स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धनीराम जी, आज नगर निकाय, नगर परिषद, पंचायतों के लिए चुनाव है और कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है जो सरकार फिलहाल सत्ता में है। कैसे देखते हैं आप इसे? मतगणना शुरू हो चुकी है नगर परिषद के लिए, पंचायतों के लिए। नगर परिषद तो नहीं, नगर निगम का चुनाव से हम वापस आ रहे हैं। हाँ, नगर परिषद का भी हो चुका है एक जगह हमारे एक जिले में। और अगर जो बात करें नगर निगम की, तो 4 जगह हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनाव आज संपन्न हुए हैं। अभी 3 बजे तक की वोटिंग थी और बड़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग की है, जो मैं अभी भी पहुंच ही रहा हूं मैं इनफैक्ट उसी चुनाव से। तो कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि लगातार सरकार को घेरा जा रहा था विकास के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से एक अग्नि परीक्षा रहेगी कांग्रेस के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अग्नि परीक्षा हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अग्नि परीक्षा में आदमी ठीक तरीके से बाहर निकलता है। देखिए, मैं कभी कंपैरिजन में ज्यादा विश्वास नहीं करता, परंतु कभी कभी अनायास ही हो जाया करते हैं। देखिए, जहां तक मैं अगर माननीय अपने मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो फोकस है उसकी बात करना चाहूंगा। उनका विशेष ध्यान रहता है कि हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारे गांव की जो आर्थिकी है और बच्चे जो हमारे बेरोजगार है उनको किस प्रकार से रोजगार मिले, इन सब विषयों में उनका दिमाग हमेशा बिजी रहता है। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं कि भाई विकास नहीं हुआ, तो अब मुझे आप बताइए कि एक तरफ हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा, सिर्फ 2 या 3 महीनों के बीच लोकार्पण करने जा रहे हैं, जो सब जानते हैं 138 करोड़ तो इसमें बता लेंगे, उससे थोड़े ज्यादा लगेंगे उसमें। और इसी प्रकार से कंडाघाट पे ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल बन चुका है, जो कि सिविल हॉस्पिटल है। और कितने स्थानों पर हमारे आप देखते हैं, जो 68 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 52 हमारे जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित हो चुके हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान क्या है? ये 6 डॉक्टरों का एक समूह है। 6 स्पेशलिटी, चाहे मेडिसिन हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे इसमें एनेस्थीसिया हो, चाहे डेंटल का हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स हो, तो 6 विशेषज्ञों का होना गांव के परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। और ये एक पूरे भारत में हम एक प्रकार से इस प्रकार का एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे अच्छी और सबसे आदर्श हों, और हम उसी तरफ चल रहे हैं। मैं जो हाई पावर परचेज कमेटी, उसका भी चेयरपर्सन खुद हूं। 3,300 करोड़ की परचेज तो इफेक्टिव हो चुकी है। उपकरण कुछ पहुंचाए जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ पाइपलाइन में है। शीघ्र ही हमारे जितने भी आधुनिक उपकरण हैं आजकल की, जो वो कहते हैं ना कि स्टेट ऑफ आर्ट या जो आधुनिकतम प्रणाली से लैस हमारे ये आदर्श स्वास्थ्य संस्थान होंगे, मेडिकल कॉलेजेस होंगे, जो 6 के 6 जगह मेडिकल कॉलेज वो भी होंगे। और मैं समझता हूं कि हमारे चमियाना का, चाहे IGMC, चाहे टांडा मेडिकल कॉलेज, ये सब जो है वो एक आदर्श के रूप में ही स्वास्थ्य संस्थान ऊपर रहे। तो इससे ज्यादा विकास मैं समझता हूं कौन सा और किस प्रकार से कहते हैं वो तथ्यों से परे है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और साथ ही आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उससे पहले ये चुनाव काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका में रहते हैं। क्या लगता है आपको किस पक्ष में जनता ने वोट किया होगा? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो अच्छा निकल करके आया है और बढ़ चढ़कर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे सुबह से। अपने प्रश्न को आप एक बार और दोहराएंगे कृपया? जी, सॉरी टू टेल यू। जी धनीराम जी, ये सवाल है मेरा कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये जो निकाय चुनाव हुए हैं ये काफी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा उससे लेकर। किस तरीके से आप इसे देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस आपको हैं? क्या लग रहा है आपको मतदान प्रतिशत को देखते हुए? क्या कांग्रेस बाजी मार पाएगी इस बार आगे? बहुत ही सटीक और सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, जहां तक इन चुनावों का संबंध है वो ठीक कहा आपने, ये सचमुच एक प्रकार से बेस है। ये बेसिक चुनाव जो इनका पूरा प्रभाव हमारे आने वाले विधानसभा चुनाव पर जरूर
पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, जिसमें हम ये देख कर सकते हैं कि भाई हमारी क्या भूमिका रही है, किस क्षेत्र में हमने क्या किया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं तो स्वास्थ्य का इसलिए बता दिया इनिशियली क्यों, मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूँ। तो अगर मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात भी करूं इसी के साथ, तो देखिए हमारे जो लुथान में इस वक्त जो सुख आश्रय की का निर्माण हो रहा है वो भी 200 करोड़ से पार हो गया है। इनफैक्ट मैं भी खुद इसको थोड़े ही 2 या 3 महीने पहले देखा है, तो माननीय मुख्यमंत्री तो अबाउट ए मंथ बैक ही इंस्पेक्टेड दिस। मैं समझता हूँ वो एक अपने में एक ऐसा अनूठा प्रयास है हमारा, जिसमें बुजुर्गों के लिए अलग हो गया है। इनफैक्ट 75% तो इसकी बन भी चुकी है इमारत, और एक तरफ महिलाओं के लिए हमारा मतलब हॉस्टल होगा, फिर हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही व्यापक और बहुत ही बड़े विस्तार वाला एक स्थान है। और ये इतनी अच्छी सेटिंग में लुथान ज्वालाजी क्षेत्र में स्थान है, जो कि मैं समझता हूँ इतना सुंदर वे में प्राकृतिक स्थान पर वो है। कभी कभी मुझे जो वेस्ट बंगाल में हमारे गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के पिताजी ने बनाया था, जो हमारा संस्थान है जो विश्व भारती के नाम से भी इसे मशहूर कहते हैं, ये सचमुच उसके साथ एक किस्म से मेल खाता है। वैसे ही वहाँ शांति है और वैसे ही इसकी सेटिंग है। तो ये इसके अलावा हम क्वार्क में अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका हमने अभी कोई 3 महीने पहले शिलान्यास किया। फिर हमारे नौनी के उठले क्षेत्र कोटला पड़ोग में हम एक नशा निवारण केंद्र बना रहे हैं। इसी प्रकार के 3-4 जगह और हैं। इनफैक्ट इट्स ए वेरी लॉन्ग लिस्ट। मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार की जो संस्थाएं बन रही हैं, जो संस्थान बन रहे हैं, वो सचमुच में हमारे सामाजिक न्याय में और इस वक्त जो का मंत्रालय है वे एक अपनी अलग से भूमिका निभा रहे हैं। और जहां तक अगले आने वाले चुनाव का संबंध है, उससे ये जो चुनाव हम अभी भी कर रहे हैं इसका तो है ही गहरा संबंध। परंतु जो जितने दूसरे मैं व्यापक रूप से बता रहा हूँ कि ये जितने भी हम संस्थान बना रहे हैं और जितने भी हमारे केंद्र बन रहे हैं, वो भी हमारे आने वाले चुनाव पर बहुत अच्छी भूमिका निभाने जा रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल। और साथ ही धनीराम जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उनका ये दावा था और उनकी तरफ से ये रिएक्शंस आए हैं कि उसका जो असर है अब आने वाले तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में जो चुनाव होंगे, फिर चाहे से वो लोकल बॉडीज के हो, फिर चाहे से वो विधानसभा के चुनाव हो, तो उनमें देखने को मिलेगा। आप किस तरीके से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनावों का प्रश्न है, मैं इसका कोई वो तो नहीं कर सकता कि इस प्रकार से अगर इसका थोड़ा सा भी आकलन किया जाए, स्टडी की जाए, अध्ययन किया जाए, तो सचमुच सारी चीजें उभर कर सामने आएंगी। ये ठीक है कि जो भी पार्टी इन पावर होती है उनकी इनकम्बेंसी भी होती है, उन पे वो चीज लागू होती है, नो डाउट, और वहाँ कुछ एक नीतियां और दूसरी चीजें भी प्रभाव डालती हैं। मैं जानता हूँ कि वहाँ पे ममता दीदी का बहुत दिनों से असर रहा है और बहुत सी चीजें कई बार जनता उल्टी भी देख लेती है। परंतु बहुत सी टेक्निकल चीजों में अगर आप जाएंगे और जब उसका पूर्ण अध्ययन करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में भी बहुत बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैं आपको सच कहता हूँ, देयर इज ए नीड टू गो डीप इनटू दिस इलेक्टोरल प्रोसेस, और बहुत ही विद्वता के साथ और बहुत ही बारीकी से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम अपने चुनावों को कर रहे हैं। और मेरा अपना भी मानना है, जितना मैं अपना अंदाजा लगा सकता हूँ, जब ऐसा होगा तो लोगों के मन में हमेशा एक विश्वास पैदा होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो हमेशा सुदृढ़ बनाना ही होगा। आफ्टर ऑल हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे हमारे नेताओं ने, खासकर कांग्रेस नेताओं ने, एक आजादी की जंग लड़ी। आजादी की जंग लड़ने के बाद निर्माण हुआ नए भारत का। मैं तो खुद 1947 में पहली क्लास में खुद पढ़ता था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने तब सुना जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। उनको मैंने तब आखिरी बार देखा जब मैं खुद प्रेसिडेंट हाउस में पोस्टेड था। और मैं आपको सच कहता हूँ, वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने, उन्हें ऐसे थोड़ी कहते कि ही इज आर्किटेक्ट फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। आफ्टर ऑल उन्होंने आधुनिक भारत बनाया, उन्होंने बहुत सी चीजें सोची, उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच की बात कही। उन्होंने ये कहा था कि 1952 कि देखो जब ये 5 वर्षीय योजना आरंभ हुई थी कि हम अपने ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे, एक ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे जिससे अच्छी योजनाएं लोगों को जाए, लोग अपने आप काम करेंगे, ईमानदारी के साथ हमारी अच्छी अच्छी योजनाएं बनने का एक
खाका तैयार हुआ, इसी प्रकार से जो उस वक्त की इलेक्टोरल प्रोसेस थी वो बहुत सुंदर थी और चलती गई। लेकिन धीरे 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 इसमें बहुत, मैं समझता हूँ, बड़े व्यापक रूप से हमें सुधार की आवश्यकता है, यही मैं कह सकता हूँ। देन ओनली वी शुड बी एबल टू से कि हाँ, वी आर ए डेमोक्रेसी, वी आर ए लीडिंग डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। वो करने के लिए हमें बहुत कुछ देखने की जरूरत है, नो डाउट। बिल्कुल। साथ ही सर, एक और बात मैं जानना चाहूंगी आपसे। ऑपोजिशन का ये काम है कि वो तमाम मुद्दों को उठाए और सरकार को घेरे, लेकिन क्या लगता है आपको, हिमाचल प्रदेश सरकार की तमाम वो कौन सी योजनाएं हैं, तमाम वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके पक्ष में इस बार आम जनता ने निकाय चुनावों के लिए, नगर निगम के लिए, पंचायत के लिए वोट डाले होंगे? क्या लगता है आपको, कौन से उदाहरण हैं? ये भी आपने बहुत रेलेवेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बता दूं, मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जहां तक मुद्दों का ताल्लुक है तो इतने हैं कि अगर मैं बताता रहूंगा तो रात हो जाएगी, और मोटी मोटी बातें बताता हूँ मैं। हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है वो एक अच्छा तरीका ये है कि जो भी काम करना है उसे सुचारू ढंग से करें, किसी प्रकार से उसमें कोई जुमलेबाजी ना हो, किसी प्रकार से उसमें कोई हम ऐसी चीजें ना बोले जो हम नहीं कर पाए हैं ना नहीं की हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास, आप हैरान होंगे कि इस वक्त पूरे खासकर सोलन का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक इतना अच्छा अभियान आरंभ किया गया है कि हम इसे स्मार्ट सिटी को ले जा रहे हैं, और इसमें बहुत सी चीजें, सीवरेज की चीज की जा रही है। हमारे साथ में इसे स्मार्ट पार्किंग तक हम लेना कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसमें जो है ऐसे बुजुर्गों को जिनको थोड़ा ऊपर जाना पड़े, ऐसे क्षेत्र में हमारे सोलन में एस्केलेटर भी लगा देंगे। इस प्रकार का भी हम काम कर रहे हैं, और बहुत सी दूसरी सुविधाएं जो सचमुच में हम, जैसे फुट ओवर ब्रिज बनाने हैं तो अभी बन भी रहे हैं, और आगे के लिए भी बहुत अच्छी हमारी सोच है। हम सबसे बड़ी बात कि इसमें स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाए, तभी स्वच्छ समृद्धि होगी। और मैं समझता हूँ कि स्वच्छता होगी तो सुंदर भी बनेगा शहर, और देखने में भी अच्छा लगेगा। इस प्रकार से हर वार्ड में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को लाइब्रेरी हो, और हम उसके लिए प्लान भी कर रहे हैं। उसके लिए जैसे मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा ध्यान रहता है कि कभी किसी प्रकार की कमी ना स्वास्थ्य में हो, ना सोशल जस्टिस में हो, और ना ही लोगों को जो बेरोजगार है। क्योंकि बहुत से युवाओं को अगर मरने की आदत पड़ जाएगी तो वो नशे की लत में नहीं जाएंगे। अब इस वक्त तो सच में मैं आपको बताऊं, इसीलिए हम हर जगह ओपन जिम हमने पूरा प्लान बनाया है, और जो है साथ में युवा स्किल सेंटर, आईटी ट्रेनिंग के किसी जो ट्रेंड लोग हैं वो उनको सिखाएंगे। और इसी प्रकार से हम जो खेल के मैदान है उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। 4 या 5 जगहों को तो मैंने एज एमएलए भी दिए जो भी बनकर तैयार है, जिसमें कंडाहार का मेन शामिल है। फोटो ग्राउंड की तरह हम, जैसे हम जहाँ पे हेलीकॉप्टर 14 साल के आगे उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, वहाँ पे एक बड़ा मैदान बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार से कम कुछ दर्जनों जगह हैं जो चिन्हित की हैं, जहाँ बच्चों को हम अच्छी प्रकार से कर जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर वार्ड प्रकाश में हो। बहुत जगह हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगा भी दिए हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ देम। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान और सेवा हो, उनके लिए बैठने का स्थान हो। इसी प्रकार से मैं सोचता हूँ कि बहुत से जनसंवाद के लिए भी हमने पोर्टल खोला है, ताकि लोग जो भी बात बताएं वो उनके जन सेवा के रूप में हम उनको दे सकें। क्योंकि कई बार किसी की बहुत छोटी सी एक सजेशन भी बहुत काम कर जाती है। इस प्रकार से हम एक चाहते हैं कि आधुनिक और सुंदर शहर बने, एक ऐसा शहर बने जो लोग आना पसंद करें, जहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करें और इजीली अवेलेबल हो। ऐसा हम करना चाह रहे हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है कि 5 साल बाद बदलाव और सोलन नजर आए। ठीक है सर, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कई लोगों से बातचीत हुई है और भाजपा सांसद जो है उनका ये कहना रहा है कि जो सांसद निधि है, विधायक निधि है, जो खर्च दिया जाता है आम जनता के विकास के लिए, शहर और इनके विकास के लिए, जिलों के विकास के लिए, तो वो पैसा विकास के अंदर नहीं जाता है। उसका जो पूर्ण तरीके से उपयोग होना चाहिए वो नहीं दिखता है हिमाचल के अंदर, और विकास के नाम पर शून्य नतीजे दिखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी निधि, जैसे आपने कहा, अपने जिसे हम एमएलए मतलब ऐसी निधि बोलते हैं जो एमएलए से संबंधित होती है, इसी प्रकार के एमपी से संबंधित होती है।
वो उस जिन जिन कामों के लिए चिन्हित की जाती है, किताब बांटी जाती है, उन्हीं में उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो सिर्फ बोलने की बातें हैं। मैं तो सच आपको बताता हूँ, मैं खुद मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, और आप हैरान होंगे, उस वक्त 749 पंचायती तीनों जिलों में, और मैंने 5 साल के बाद पहले आधी पूरी की, और जब 10 साल पूरे हो गए थे मेरे 13 और 14 तो मैंने पूरी की पूरी और 749 पंचायतें देखी। यहाँ तक कि एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देखी कि मैडम सोनिया गांधी हमेशा आदमी हमारे चार्ट ऑफ परफॉर्मेंस भेजा करते थे प्रधानमंत्री महोदय के पास। उन्होंने पूछा कि साहब आपने सारी पंचायतें खुद देखी? मैं कहा बिल्कुल, आप किसी से पूछ सकते हैं। मैं स्वयं दिए गए फंड को देखता था कि उसको मेल लगी भी है कि नहीं लगी, और यही फियर आज भी हमारे काम करने के तरीके में है। जो जिस चीज के पैसा बांट दिया वो उसी में लगता है। ये बोलने की बातें हैं कि भाई इसको कहीं और इस्तेमाल करता, और तो कभी नहीं होता। ठीक है, ठीक है। धनीराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर ही बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया।